मैंने ट्रेन में एक आंटी की मदद की, उन्हें परेशानी से बचाया तो वो बहुत आभारी थी और उन्होंने भी बदले में मेरा साथ दिया। फिर मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ दबा कर किया। क्या हुआ और कैसे हुआ ये सब विस्तार से सुनिए, मजा न आए तो कहना, बस शर्त है कहानी को आखिर तक सुनना। मेरा नाम सूरज है। यह घटना 6 महीने पहले की है। मैं ट्रेन में घर से कॉलेज जा रहा था। मेरी सीट पहले से ऊपर वाली तय थी, इसलिए मैंने सामान सीट के नीचे रखकर बैठ गया। ट्रेन निकलने में लगभग 5 मिनट बाकी थे, तभी एक आंटी जैसी महिला और उनके पति अंदर आए और अपनी सीट ढूंढकर वो महिला नीचे की बर्थ पर बैठ गई। उनके पति जल्द ही सामान रखकर नीचे उतर गए। ट्रेन छूट चुकी थी और मैं अपने फोन में उलझा हुआ था। इतने में वहाँ टीटी आया और टिकट चेक करने लगा। सभी ने अपनी अपनी टिकट दिखाई। टीटी ने उन आंटी से टिकट मांगी। उन्होंने अपनी टिकट दिखाई और टीटी ने टिकट देकर बताया कि वो आंटी गलत ट्रेन में बैठ गई थी, आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आंटी मान गई और टीटी निकल गया। अब आंटी अगले स्टेशन आने का इंतजार कर रही थी और हमारे साथ बात कर रही थी। रात के 11 बज रहे थे। सभी लोग सोने लगे थे, लेकिन किसी ने भी आंटी को सीट नहीं दी। मैं अपनी सीट से उठकर बाथरूम गया और बाहर आते ही देखा कि आंटी गेट के पास खड़ी थी और अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने सब बताया और कॉल कट गया। उन्हें देखकर मुझे भी बुरा लगा, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको तकलीफ न हो, इसलिए आप मेरी सीट ले सकती हैं, मैं बैठकर सफर कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर आंटी बहुत खुश हुई और रोने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कौन सी सीट है, तो मैंने कहा मेरी ऊपर की बर्थ है। वो सोचने लगी थी कि ऊपर वाली बर्थ कैसी होगी, इसी विचार में थी। मैंने उन्हें समझाकर बताया तो उसने कहा ठीक है, हम दोनों बैठ सकते हैं। उसने मान लिया। हम दोनों सीट के पास आ गए। अब हम दोनों बैठ चुके थे। मुझे नींद आ रही थी और उन्हें भी नींद आ रही थी, लेकिन अब उन्हें थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। आंटी अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। मैंने उनसे कहा, आंटी एक काम करते हैं, हम दोनों विपरीत दिशा में मुंह करके सो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन की सीटें बड़ी हैं, इससे हमें आराम मिलेगा। आंटी ने कहा ठीक है। अब हम दोनों सो गए। मेरे पैरों की दिशा में उनका सर था और उनके पैरों की दिशा में मेरा सर था। मेरे पास चादर थी, मैंने चादर ले ली। आंटी सो रही थी, लेकिन ठंड की वजह से वो कांप रही थी, क्योंकि उनके पास कोई चादर नहीं थी। उनकी बैग में चादर थी, लेकिन ऊपर चढ़ते समय वो लेना भूल गई थी। अब उन्हें बैग से चादर निकालने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बैग नीचे था। थोड़ी देर बाद उन्हें ठंड लगने लगी। मैंने उन्हें अपनी चादर में आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा ऐसे कैसे कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम दोनों एक ही चादर में सोते हैं। अब आंटी मेरी चादर में मुझसे चिपक कर सोई थी। अब मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। कुछ मिनटों के बाद मैंने अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं होने के कारण पीछे नहीं जा सका। फिर मैं वैसे ही पड़ा रहा। उनकी उम्र 35 साल थी, ये मुझे उनके आईडी कार्ड से पता चला। मैं अपना सर उनके पैर पर रखकर सो रहा था, लेकिन आंटी कुछ देर बाद जाग गई और मुझे देखने लगी। मुझे लगा कि उन्हें कुछ हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा घबराया। आंटी ने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मुझे सर के नीचे कुछ रखकर सोने की आदत है और यहाँ कोई चीज नहीं थी, इसलिए मैंने उनके पैरों पर सर रख लिया। फिर हम दोनों एक ही तकिए पर सर रख कर सो गए, लेकिन तकिया पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो सोते हुए मेरे सर की तरफ अपना हाथ लंबा करके बोली, सो जाओ मेरे हाथ पर। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं आंटी, मैं ऐसे ही सो सकता हूँ। तब उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं, सो जाओ। फिर मैंने दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश की और आंटी भी सो गई। चादर में गर्मी अब बढ़ गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। आंटी की सांसें मेरे गले पर आ रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या करूं और क्या न करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में आंटी का हाथ जो मेरे सर के नीचे रखा हुआ था, शायद वो दर्द कर रहा था। मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। वो बोली बाथरूम तो मुझे भी जाना था, लेकिन चढ़ने और उतरने के डर से मैं रुक गई थी। मैंने सोचा कि चलो मैं मदद
मदद करता हूँ। मैंने कहा, आपको चढ़ने और उतरने में परेशानी हो रही है, मैं मदद करूँगा। फिर मैंने पहले नीचे उतरने का फैसला किया और आंटी को नीचे से उतरने में मदद की। मैंने उन्हें हाथ से सहारा दिया लेकिन वो कुछ नहीं बोली, उल्टा उन्होंने मुझे और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। उसके बाद मैं बाथरूम में गया और फिर वापस आ गया। हम दोनों फिर अपने बर्थ पर आ गए और फिर से वैसे ही सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद आंटी ने पूछा, क्या तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंटी ने कहा, चलो थोड़ा बात करते हैं। फिर हम दोनों बात करने लगे और उन्होंने अपना नाम भी शर्मिला बताया। उन्होंने बताया कि उनके पति सरकारी नौकरी में हैं और उनकी पोस्टिंग मेरे शहर में हुई थी। उनके 2 बच्चे थे। आंटी अपने पति से मिलने आई थी। उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में काफी जानकारी दी। उनकी बातचीत सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उनके पति को शायद उनकी कोई खास अहमियत नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से जुड़े रहते हैं। आंटी ने ये सब बताकर अपनी जिंदगी की कुछ दुखद यादों को ताजा किया और वो उदास हो गई और रोने लगी। अब मुझे थोड़ी असहजता हो रही थी क्योंकि आंटी मेरे पास थी। आंटी ने मुझे अपने कमर से कस के पकड़ लिया और अपने चेहरे की ओर मुंह करके सोने के लिए कहा। अब मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। ट्रेन में ये मेरा पहली बार था। कुछ नया अनुभव था लेकिन अच्छा भी लग रहा था। आंटी ने कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और आज का दिन विशेष बना दिया।